खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये छोटी दिवाली की वीडियो है। ये सुबह का छोटा सा क्लिप लिए थे और फिर पूरे दिन में कोई क्लिप नहीं ली थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पढ़ने लग गई थी क्योंकि दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, तो उसकी वजह से। और दिन में बाकी भी थोड़े छोटे मोटे काम थे क्योंकि कुछ फ्राई वगैरह करनी थे, जो चीज़ें मैंने रेसिपीज़ वगैरह बनाई थी वो सारी चीज़ें, दही बड़े वगैरह बनाए थे। फिर शाम को मैं यहाँ पर ये दिए जला रही थी बाहर की साइड में। और क्योंकि बाल धोए थे तो मैं आधी ही तैयार थी, यहाँ पे आधी नहीं थी और दिया बत्ती होने लगे थे, तो मैंने पहले दिया बत्ती कर दिए। फिर मैं मेहंदी लगा रही थी। आज पूरी मेहंदी बनाने का टाइम मुझे नहीं मिला, पूरे दिन भी मैं बिज़ी थी और अभी भी मुझे शाम को थोड़ा काम करना है, इसलिए मैं पहले थोड़ा जल्दी लगा रही थी। जैसे दिया बत्ती हुई उसके बाद में मैं ये मेहंदी लगा रही थी। फिर मैं सोचा जल्दी सूख जाएगी तो फिर बाकी सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ। आप जब भी मेहंदी लगाते हैं ये भाई बेल ज़रूर लगाएं। अगर आप नॉर्मल मेहंदी लगा रहे हैं तो इससे भाइयों की लंबी उम्र की कामना होती है, तो मैं ये भी लगाती हूँ हमेशा जब भी मैं बनाती नहीं हूँ। फिर मेहंदी सूखने के बाद में ये दही बड़े मैंने फ्राई करे थे, ये रखे हुए थे, तो इनके लिए दही वगैरह फेंटना था। और ये यहाँ पे मैंने क्रीम बनाई थी, रबड़ी जैसी बनाई थी। कुछ लोग कस्टर्ड डाल देते हैं, कुछ लोग इसमें कलर डाल दिया। मैंने रबड़ी बना के इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, केसरिया कलर, तो ये हल्का लाइट कलर हो गया था। बाकी ये क्रीम बना दी थी। फिर मैं इसकी फ्रूट क्रीम बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए, ये सारे फ्रूट्स, और इनको कट करके और इस मलाई में डाल दो तो ये फ्रूट क्रीम बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने छाछ बनाई थी, तो ये उसका घी निकला था, तो इसको गर्म करके रख रही थी। फिर कोई वीडियो नहीं बनाई, ये सुबह की वीडियो है दिवाली वाले दिन। तो ये मैं साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी और आज व्रत भी था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन स्टिल पूरे दिन बहुत काम हो जाता है दिवाली वाले दिन। तो यहाँ पर मैं ये बेडशीट वगैरह ठीक करके झाड़ू पोछे कर रही थी।
बना ड्यूटी चले गए थे सुबह ही, और फिर मैं नहा कर आई, और जो धनतेरस के दिन ज्वेलर ने मुझे ये राम जी की फ़ोटो दी थी, मैं उसको स्थापित कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये फ़ोटो स्थापित करी और फिर पूजा करी। फिर मैं अपना थोड़ा-सा नॉर्मल श्रृंगार जो मैं हमेशा करती हूँ, मेरे श्रृंगार में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। स्टिल मैं जैसे चूड़ी चेंज कर रही थी क्योंकि आज त्योहार था, तो वो तो ज़रूरी है। और उसके अलावा नॉर्मल मैं ज़्यादा कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं होता मेरा। बिंदी लगा ली और काजल लगा लिया, लिपस्टिक और सिंदूर, बस ये 4 ही चीज़ें होती हैं मेरे श्रृंगार में ज़्यादातर। जो रोज़ मैं करती हूँ, ऐसा है लोग आजकल रोज़ ये भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ये रोज़ का होता है कि बाल बना लो और ये सारी चीज़ें कर लो। तो मैं ये सारी चीज़ें करके चूड़ा चेंज किया, और फिर मैं यहाँ पर ये दही फेंट रही थी दही बड़े के लिए, क्योंकि दिन में आज मेरे पास बहुत काम है और मैं अकेली हूँ, और ऊपर से मेरा पैर वगैरह इतना ऐसे वो रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं धीरे-धीरे जितने भी काम मुझसे होते हैं मैं सारे करती जाती हूँ। फिर दही फेंट के रख दिया दही बड़ों के लिए, और यहाँ पे मैं ये बांदरवाल जो लेकर आई थी उसको एडजस्ट करके देख रही थी कि यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। ज़्यादा इंटीरियर डेकोर में कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो पहली बात तो अकेले होते हैं तो कितना ही कर पाएँगे। जैसे अब फ्लावर्स वगैरह की मैं नेचुरल करती, लेकिन अभी आपके बना चले गए थे ड्यूटी, तो कोई लाने वाला नहीं था। तो फिर यहाँ पे ये मैंने बनाई थी नॉर्मल जो यहाँ पे लगानी थी मुझे। फिर ये नेचुरल भी बांदरवाल जो बनाते हैं अशोक के पत्तों से, तो बहुत सारी डिज़ाइन से बनाते हैं, तो मैंने ये बनाई थी। ये कुछ ऐसी-सी बनी थी, मतलब लंबी बनानी थी मुझे, इस पर्दे की साइड में यहाँ पे मुझे पूजा करनी थी, तो मैंने सोचा यहाँ नेचुरल लगा बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बना रही थी। ये ऑलमोस्ट 12-1 बज गए थे इस टाइम तक मुझे, और अब आपके बना भी आ गए थे, तो वो मेरी छोटी-छोटी क्लिप्स ले रहे थे, और बाकी मैं ये माला बना रही थी। और उनकी पता नहीं 2-3 दिन से मैं ऑलरेडी आपको बोल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनकी बुखार उतर जाती है, और दिवाली वाले दिन जो आज के दिन इसमें वीडियो में उसमें उनके बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था। फिर वो सो गए टैबलेट लेकर, तो फिर वो रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है, तब जब वो रेस्ट करते हैं तो मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, फिर वो उठ जाएँगे। यहाँ पे वो बीच में उठ गए थे, मतलब ज़्यादा देर नहीं सोई, 1 डेढ़ घंटे सो के उठे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ये छोटी-छोटी आपकी क्लिप्स बना देता हूँ। तो मैं ये यहाँ रंगोली बना रही थी, जो नॉर्मल मैंने बनाई थी, कुछ-कुछ स्टेंसिल से बनाई थी, कुछ-कुछ नॉर्मल हाथों से बनाई थी। तो ये सारी रंगोली बना दी मैंने, और मतलब ज़्यादा कोई रूम वगैरह डेकोर नहीं कर रहे थे, सिर्फ इसी में थोड़ा रंगोली वगैरह करा था, थोड़ा-सा अंदर किया था, बाकी नहीं। फिर उसके बाद में शाम हो रही थी, 4 बजने वाले थे ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा 5 साढ़े 5 बजे का मुहूर्त है, तो यहाँ पे पहले तैयारी कर दी थी, फिर कुछ खाने की बनाऊँगी, क्योंकि आपके बना के फ्रेंड्स वगैरह आने वाले थे, तो मुझे लगा कि मैं उसमें लेट हो जाऊँगी, तो मैं पहले यहाँ पे ये चौक वगैरह साफ़ कर रही थी, और यहाँ पे ये सब स्थापित कर दिया, क्योंकि 5 बजे बाद में तो आप मूर्ति स्थापित कर सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ पे ये बाजौट स्थापित कर दी थी, फिर साफ़-सफ़ाई करके फिर मूर्ति स्थापित मैं शाम को 5:30 बजे बाद में करूँगी। तो अभी यहाँ पे ये सारे प्रिपरेशन करके मैं सिर्फ़ खाना बनाने में लग गई। अरेंज भी करनी थी, फिर बीच में मैं भूल गई थी कि मुझे बत्तियाँ भी बनानी थी। पहले मैंने सोचा था आपके बना से बोलूँगी कि बाहर से ले आएँगे, लेकिन फिर ठीक है, मैंने सोचा कि अभी तो टाइम है, और ज़्यादा दियों की नहीं थी, मतलब जितने दिए थे यहाँ पे घर में जितने जला सकते थे मैंने उतनी बना ली। फिर इधर मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने पालक मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी, उसके अलावा दाल भी बनाई थी, मिर्ची के कुट्टा भी बनाया था, तो वो सब की मैं वीडियो क्लिप नहीं ले पाई थी। यहाँ पे ये मैंने छोटी सी क्लिप सब्ज़ी की ली थी, जो मैं बना रही थी। फिर मैं तैयार होने लग गई थी, क्योंकि 5 तो बज गए थे ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ तैयार हो रही थी, चूड़ी वगैरह बनाई, जितना भी अपना नॉर्मल पोशाक पहन के मैं तैयार हो गई।
बाहर मुझे रंगोली बनानी थी। एक्चुअली मैंने बना रखी थी, मैं 3 दिन से कंटिन्यू बना रही हूँ, लेकिन बाहर बच्चे हैं वो खेलते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो वो ख़राब कर देते हैं, तो फिर उसको हटा के वापस बना रही थी। यहाँ पे ये मैं पगलिया स्थापित कर रही थी। मैंने कुमकुम के भी बनाए थे पर मैं उसके क्लिप नहीं ले पाई थी। फिर ये पगलिया स्थापित करके मैंने दिए वगैरह जलाए, आपके बनाने जलाए थे। मैंने तो बस 1-2 रखे थे, फिर आपके बना जला रहे थे क्योंकि मैं पूजा वाली जो जगह है वहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करी थी। बालकनी में वही रख रहे थे, उन्होंने सब जगह रखा था और यहाँ भी उनकी तबीयत ठीक थी थोड़ी-सी, मतलब टैबलेट ली थी तो शायद उसकी वजह से। फिर हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे। अब हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है, जैसे पीहर में मम्मी-पापा करते थे, यहाँ सासू जी, ससुर जी करते हैं, तो हमको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी अकेले पूजा करने की। पर यहाँ पे आज पहली बार हम पूजा कर रहे थे, तो इतना कुछ नहीं जानते थे, नॉर्मल जितना आता था उतनी हमने पूजा कर ली। बस यही सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोगों का ये था कि जैसे मैंने शॉर्ट्स डाले थे तो क्या आप हाथ नहीं जोड़ते? नहीं, गणेश जी की पूजा करी थी हमने तब हाथ जोड़े थे, और जब यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा करी थी तब हमने हाथ फैला रखे थे, लेकिन वो उस टाइम पे मेरे कैमरे का स्टोरेज फुल हो गया था तो ज़्यादा वीडियो नहीं आई थी। तो ये जो गणेश जी की जब पूजा करी थी, जब उतने हाथ वगैरह जोड़े थे तो उसकी क्लिप्स आई थी तो मैंने वो डाल दी थी। बाकी लक्ष्मी जी के आगे हाथ नहीं जोड़े थे, सिर्फ झोली फैलाई हुई थी, तो वही सारी चीज़ें। तो जितनी हमको आती थी उतनी हमने पूजा करी यहाँ पे। फिर हम दोनों ने आरती करी और आपके बना ने बोला कि चलो थोड़ी देर हम नीचे आपको फुलझड़ी वगैरह ये छुड़वा लाता हूँ, फिर उसके बाद में पता नहीं वो फ्रेंड्स वगैरह आ जाएंगे तो लेट हो जाएंगे तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। तो इसीलिए हम थोड़ी सी देर नीचे गए थे यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है गेट बंद करके गए थे, गेट वगैरह सब खुले थे क्योंकि पहली बात तो डर नहीं होता है और दूसरी बात लक्ष्मी के दिन गेट बंद नहीं करते हैं। तो हम नंगे पैर ही आए थे, हमने चप्पल सब रखी हुई थी अंदर ही, हम निकाले ही नहीं थे उस दिन। तो हम यहाँ पे ये थोड़े इन्होंने पटाखे वगैरह छोड़े थे और ये मैंने पहली बार छोड़ा था जो मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मैंने क्लिप नहीं डाली, मैं 3 बार तो ऐसे ही भाग गई थी बिना जलाए हुए। फिर बस यहाँ पे 1-2 क्लिप्स हम दोनों ने साथ में ली थी और ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई थी, छोटी-छोटी क्लिप्स बनाई थी, बस फुलझड़ी जलाई और ये जला के हम ऊपर आ गए थे।
आपके बना ने बोला था कि अगर वो जल्दी हम खाना वाना के फ्री हो जाएँगे तो हम वापस आ जाएँगे। तो फिर इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और ये खाना था जो मैंने वहाँ पे सर्व किया था। रोटी मतलब जो लच्छे पराठे थे वो मैं बना रही थी, बाकी मैंने पहले तैयार करके रख दिया था। ये दही बड़े, गुलाब जामुन और वो मिठाई जो लेकर आए हैं मोहन थाल, और ये डोडा बर्फ़ी, मिर्च, मशरूम की सब्ज़ी, दाल और चावल ये था खाने में, और लच्छे पराठे। बस ये हमने सर्व किया था जो उनके फ्रेंड्स वगैरह आए थे। और ये मैंने छोटी-सी क्लिप ली थी जो कि बहुत पीछे से ली थी, ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन 4 लोग थे। भई आपकी बना को बोला था कि ये ले लें, तो 3 फ्रेंड्स थे इनके और एक बना शायद उनके साथ साथ में साइड में बैठे हैं तो नहीं ले पाए थे। फिर वो चले गए थे, खाना-वाना हो गया था उनका, तो ज़्यादा क्लिप्स उनकी नहीं ली थी। देखें अच्छा नहीं लगता कि आप हर किसी को बिना पूछे या बिना बताए फ्रेम में ले लो, तो इतना नहीं किया कुछ भी। और फिर वो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपके बना के फ्रेंड्स हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर बस खाना-वाना करके हम नीचे आए थे वापस। थोड़ी देर हमने फिर पटाखे वगैरह छोड़े, फिर ये चरखियाँ और ये सारी चीज़ें, फिर मैं ऊपर आ गई थी। फिर पूरी रात जब जलाते हैं दिया, तो मैंने हमेशा अपनी दादी से और यहाँ पे घर पे मम्मी-पापा के पास भी देखा था, और सासू जी भी करते हैं। तो जब ये दिया जलता है तो दोनों साइड में ग्लास रख के और उसके ऊपर एक दीपक रख दो या कोई प्लेट भी रख दो तो भी चलेगा। तो अंदर पूरा काला हो जाता है, मतलब उससे काजल बन जाता है। उसी वो नेचुरल काजल होता है, जितना भी बाहर से आता है उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव काजल रहता है। अगर आप इसको लिक्विड में चाहते हैं तो इसमें थोड़ा-सा नारियल का तेल या फिर घी ऐड कर दीजिए, तो वो आपका लिक्विड काजल बन जाएगा। ये मेरी पूरी दिवाली रही। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली अगेन।